वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में एक बार फिर से टीम इंडिया ने पहला स्थान हासिल कर लिया है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से हार करके दूसरे पोजीशन पर खिसक गई है। और अभी इंडिया को यहां से अपनी जगह कंसोलिडेट करनी है, क्योंकि इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ एक इंटरेस्टिंग सीरीज में इंग्लैंड को ऑलरेडी हरा दिया है। एक मैच बचा हुआ है और उसके बाद इंडिया को कुछ हल्की सीरीज और आखिरी सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलनी है वो तय करेगी कि क्या इंडिया डब्ल्यूटीसी का फाइनल इस बार भी खेलेगी और लगातार तीसरी बार खेलेगी। लेकिन उसके अलावा अगर आप बाकी पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो इंडिया तो पहले नंबर पर है 64.58 परसेंटेज पॉइंट्स के साथ। न्यूजीलैंड की टीम, जिन्होंने अब तक घर पर ज्यादा सीरीज जीती है और डोमिनेशन उनका वहां पर देखने को मिला है 60 परसेंटेज के साथ, वो दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया तीसरे पर है, मार्जिनली पीछे है, लेकिन वो आखिरी मैच जीत करके दूसरे पोजीशन पर जरूर जाएंगे। उसके बाद आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान दिखेगी। तो अभी एक तरह से ये डब्ल्यूटीसी के साइकिल का आगाज है। 2 या 3 सीरीजेस ही टीमों ने खेली हैं और अभी हम मिडवे पहुंचे हैं। तो ये चेंज आपको जरूर देखने को मिलेगा। नीचे से जो टीम निकल करके आ सकती है वो एक साउथ अफ्रीका की टीम है, जिनको अभी हल्की सीरीजेस खेलना बाकी है, जो कमजोर टीमों के खिलाफ सीरीजेस खेलना बाकी है। सो डिटेल में आपको हम एक एक करके बताते हैं कौन सी टीम की कौन सी सीरीज अभी इस डब्ल्यूटीसी के साइकिल में बाकी है। सबसे पहले आप इंडिया की सीरीजेस पर नजर डालिए। इंडिया ने अब तक जो सीरीजेस खेली हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज की टीम को इंडिया ने हराया था, उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ हमने ड्रॉ खेला और इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज ऑनगोइंग सीरीज है, इंडिया ने ऑलरेडी उसमें 3-1 की लीड ले रखी है और इंडिया यहां से लग रहा है कि ये वाली सीरीज भी जीतेगी। उसके बाद इंडिया को जो सीरीजेस खेलनी है उसमें बांग्लादेश को घर पे खेलना है, न्यूजीलैंड को घर पे खेलना है। तो ये 2 सीरीजेस मुझे लगता है कि इंडिया की टीम बहुत आसानी से जीतेगी और ये चारों मैच इंडिया की टीम को जीतने चाहिए। लेकिन असली इम्तिहान होगा इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज दिसंबर जनवरी में खेली जाएगी। और वहां पर अगर इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ ड्रॉ करने में भी कामयाब रहती है तो इंडिया अपने परसेंटेज पॉइंट को 71% तक लेके जा सकती है। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हरा देती है तो फिर ये 76% तक इंडिया की टीम जा सकती है। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गई फिर भी इंडिया जो है वो 63 परसेंटेज पॉइंट्स तक जा सकती है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज ड्रॉ कर भी डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलेगी। अगर हार गई तो फिर दूसरी टीमों के नतीजों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे खेल ली है इंग्लैंड के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज में वो पाकिस्तान को हैमर कर चुके हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो हिस्टोरिक जीत रही वेस्ट इंडीज की वो उनको हॉन्ट करेगी। मैं बताऊंगा आगे आपको क्यों। न्यूजीलैंड के खिलाफ वो ये सीरीज जीत रहे हैं और शायद दोनों मैचेस जीत लेंगे। इंडिया के खिलाफ सीरीज के नतीजे पर आएंगे और शायद श्रीलंका भी वो आसानी से जीत लेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया का सिनारियो क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराया तो फिर वहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 58 परसेंटेज पॉइंट तक लिमिटेड रह जाएगी एंड दैट विल बी द केस, जो दूसरी टीमों के लिए दरवाजे खोल सकता है। तो असली डब्ल्यूटीसी की सीरीज जो होगी वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सीरीज होगी। हालांकि अगर ऑस्ट्रेलिया ने 2-2 से ड्रॉ किया तो 63% पर ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी और अगर ऑस्ट्रेलिया ने वो सीरीज जीती तो ऑस्ट्रेलिया 69% इजीली क्वालिफाई करेगी। 63 पर भी चांसेस रहेंगे, 69 गारंटी देता है। लेकिन अगर इंडिया ने वो सीरीज 3-1 से जीती तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए डब्ल्यूटीसी फाइनल मुश्किल हो सकता है। अदरवाइज हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना बचा हुआ मैच जीतेगी और साथ में जो उनकी 2 और सीरीजेस है, जिसमें श्रीलंका वाली सीरीज है, वो सीरीज 2 मैचेस की वो भी जीत रहे हैं। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने डब्ल्यूटीसी साइकिल की 4थी सीरीज खेल रहा है। बाकी टीमों ने अभी तक तीसरी सीरीज खेलते हुए नजर आ रही हैं। उसके बाद बात की जाए न्यूजीलैंड की टीम की। सो न्यूजीलैंड जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेल चुकी है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो होम सीरीज खेल चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज अभी वो पिछड़े हुए हैं, जो शायद वो हारेंगे जिस तरह की क्रिकेट देखने को मिल रही है। और अब यहां से जो न्यूजीलैंड की सीरीजेस बची हैं उसमें श्रीलंका उनको ट्रैवल करना है, इंडिया उनको ट्रैवल करना है, इंग्लैंड वो घर पर खेलेंगे। तो न्यूजीलैंड के चांसेस यहां से काफी थिन लग रहे हैं। और अगर न्यूजीलैंड जो है वो इंग्लैंड और श्रीलंका वाली सीरीज जीत जाता है, बिकॉज इंडिया उनके लिए आसान नहीं होगा, वो दोनों सीरीज जीत कर भी न्यूजीलैंड की टीम
सिर्फ 58 परसेंटेज पॉइंट तक पहुंच सकती है। सो न्यूजीलैंड के लिए इंडिया को हराना बहुत जरूरी होगा इन इंडिया, अगर न्यूजीलैंड की टीम को WTC के लिए क्वालिफाई करना है। उसके बाद साउथ अफ्रीका जो एक डार्क हॉर्स हो सकती है इसमें, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर आप देखें अभी तक इंडिया के खिलाफ उन्होंने ड्रॉ खेला, न्यूजीलैंड के खिलाफ वो हारे। उनको वेस्ट इंडीज ट्रेवल करना है, बांग्लादेश ट्रेवल करना है, पाकिस्तान को घर में खेलना है और श्रीलंका को घर में खेलना है। तो ये चारों हल्की टीमें हैं साउथ अफ्रीका के मुकाबले अगर बात की जाए, जो कि वो जीत सकते हैं। अगर उन्होंने सारे मैचेस जीते तो साउथ अफ्रीका 75 परसेंटेज तक पहुंच सकती है। एक मैच हारते हैं तो वो 66 परसेंटेज तक पहुंच सकते हैं। 2 मैच हार कर भी वो रैंकिंग में रहेंगे। जो आने वाले 8 मैचेस हैं साउथ अफ्रीका के, उसमें से अगर 6 भी जीते, 4 में से 3 भी सीरीज जीते, तो भी वो WTC फाइनल की रैंकिंग में रहेंगे। और सारे जीते या एक हारे तो डेफिनेटली उनका क्वालिफिकेशन जो है वो नजर आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लैंड की टीम की। इंग्लैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ड्रॉ कर चुकी है, एसेज इंडिया के खिलाफ हार चुकी है और 4 सीरीजेस इंग्लैंड की टीम को अभी भी खेलनी है। अब इंग्लैंड यहां से जो है अगर 4 सीरीज खेलेगी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ, अगर इंग्लैंड सारी सीरीज भी जीत जाता है तो भी वो 54 परसेंटेज पॉइंट तक ही पहुंचेंगे। और मान लें कि अगर वो इंडिया वाला एक मैच और जीत गए, तो मतलब जो उनके 9 मैचेस टोटल बचे हैं सारे जीत लें, फिर भी वो 57% तक ही पहुंचेंगे। तो इंग्लैंड के लिए WTC फाइनल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उनका कोई भी चांस यहां पर नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद बात की जाए पाकिस्तान की टीम की, तो पाकिस्तान का एक आउटसाइड चांस रहेगा, मैथमेटिकल चांस रहेगा, जो कि हमेशा किसी भी ICC के इवेंट में रहता है। पाकिस्तान ने श्रीलंका खेल लिया है, ऑस्ट्रेलिया खेल लिया है और वेस्ट इंडीज खेलना है, बांग्लादेश खेलना है, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका उनके लिए बहुत मुश्किल सीरीज रहने वाली है। वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश शायद वो जीत सकते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज भी जिस तरह से आज के दौर में क्रिकेट खेल रही है वो पाकिस्तान को मुश्किल देगी। लेकिन फिर भी अगर हम अज्यूम करें कि 4 में से 3 सीरीज पाकिस्तान की टीम जीत सकती है, तो वो 60 परसेंटेज पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। और 60 पर दूसरी टीमों पर डिपेंडेंसी रहती है कि जिस तरह से दूसरी टीमों का प्रदर्शन रहेगा उस पर आपका डिपेंड करता है। लेकिन अगर उन्होंने 8 में से 7 मैचेस जीते तो 67% तक उनका परसेंटेज पॉइंट पहुंच सकते हैं, जो एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये होता हुआ नहीं दिख रहा। सारे जीतेंगे तो 75%। तो मेनली अगर देखें अभी जो रेस चल रही है यहां पर WTC फाइनल में, ऑन द एक्चुअल बेसिस अगर हम समझें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका इज द थर्ड टीम। न्यूजीलैंड जरूर है, बट न्यूजीलैंड ने अपनी दोनों सीरीजें जीत ली अगर इंडिया के अलावा, तब भी वो 60% से नीचे ही रहेंगे और 60% पर क्वालिफिकेशन मुझे लगता है कि मुश्किल होगा, दूसरी टीमों पर डिपेंड कर जाएगा उसमें। सो ऑल एंड ऑल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही अभी भी फ्रंट रनर हैं ICC WTC फाइनल की रेस के लिए। तो दोस्तों ये था ओवरऑल डिटेल्ड वीडियो। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। थैंक यू, बाय।